नमस्कार छात्रों। आज हम प्राकृतिक भाषा संसाधन अर्थात नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या टेक्निकली जिसे हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं, उसके एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ ही शुरू हुई या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक पे जब काम शुरू हुआ उसके साथ ही यह प्रॉब्लम आई और यह प्रॉब्लम आज भी है और मेरे अनुसार यह प्रॉब्लम आगे भी तब तक रहेगी जब तक हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करवाते रहेंगे भाषा पे, अलग अलग भाषाओं पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अप्लाइड एरियाज करते रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। मुख्यतः ये प्रॉब्लम सभी में आ सकती है, इसके हर अप्लाइड एरिया में आ सकती है, पर जब शुरू हुई थी तो अनुवाद में यह प्रॉब्लम देखी गई थी। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो यह वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम लगभग 1940 से ही, जब से नॉर्मल कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और इस तरह की प्रोग्रामिंग शुरू की गई कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एनएलपी की, तभी से यह प्रॉब्लम हमारे पास आने लगी। अब समझते हैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की डेफिनेशन। आप लोग साथ साथ लिखते रहा कीजिए, क्योंकि क्लास में तो मैं नोट्स लिखवाता था और थोड़ा धीरे धीरे बोल के लिखवाता था, पर वीडियोस को तो पॉज करके बैक करके आप लोग देख सकते हैं, इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसके हिंदी नोट्स लिखते रहा कीजिए। आप उस तरीके से मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ जैसे सामने क्लासेस में किया करता था। तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का क्या मतलब निकल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसके सेंस में कुछ डिसएम्बिगुएशन यानी कुछ कंफ्यूजन, यानी कुछ ना कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह वर्ड किस सेंस में कहा गया है, किस सेंस में लिखा गया है, यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा यह आम है, तो अब यहाँ से आप क्या समझोगे? आम का मतलब क्या? आम का मतलब मैंगो या आम का मतलब एक साधारण आम आदमी? मैंने लिखा कि मुझे सोना चाहिए। अब यहाँ पर सोने से तुम लोग क्या समझोगे? समझ में आ रहा है बात? यहाँ आम जो शब्द है वह डिसएम्बिगुएशन दे रहा है, यहाँ सोना जो शब्द है वह डिसएम्बिगुएशन दे रहा है, क्योंकि आम का मतलब मैंगो फल से भी हो सकता है और आम का मतलब, मान लो मैंने कहा यह आम है, यह आम लोग हैं, यह यहाँ खास लोग हैं, यह आम है, आगे का शब्द यह है, यह आम है, तो ये डिसएम्बिगुएशन आया, यहाँ डिसएम्बिगुएशन आया। ऐसे हज़ारों शब्द हम देखते हैं देखते पढ़ते वक्त, जिनका सेंस में किसी न किसी तरह के डिसएम्बिगुएशन या कंफ्यूजन या जिन्हें समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। अब समझने वाली बात यह है कि यह चीज़ तो एक साधारण ह्यूमन ब्रेन भी नहीं समझ पा रहा। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यह प्रॉब्लम हमारा मानव ब्रेन या मस्तिष्क भी
नहीं समझ पा रहा है। तो यह प्रॉब्लम अब हम कंप्यूटर को कैसे समझाएं जब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब से NLP की शुरुआत हुई, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की शुरुआत हुई, तभी से वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की प्रॉब्लम आई 1940 से, और यह आज तक मौजूद है और आने वाले समय में भी वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की प्रॉब्लम रहेगी। वॉरेन ने जब 1949 में अनुवाद पे प्रोग्रामिंग शुरू की, अनुवाद के लिए उन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश की, तब भी उनके सामने यह प्रॉब्लम्स आई। तो वहाँ से अनुवाद के साथ वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन भी जुड़ गया। नॉर्मल NLP के तो हर क्षेत्र में जुड़ेगा ही, हर अप्लाइड एरिया में होगा, जहाँ पे भी हमें डिस्कोर्स निकालना है, प्रैग्मेटिक निकालनी है, समरी निकालनी है, प्रेसिसिएशन करना है, उन सारे अप्लाइड एरिया में हमें सेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। जब हम सिंटैक्स से ऊपर लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, सिमेंटिक्स पर आते हैं, मीनिंग पर आते हैं, तो मीनिंग में हमें सेंस निकालना ही पड़ेगा। और सेंस इस तरीके से जब डिसएम्बिगुअस होगा तो हमारा सिस्टम गड़बड़ काम करेगा। तो इस तरीके से वापस एक फेमस एग्जांपल काफ़ी जगह दिया है, काफ़ी राइटर्स ने, वो आप देख लें। 1960 में बर हेलर ने यह दिया था, और उन्होंने क्या दिया था, लिटिल जॉन वॉज लुकिंग फॉर हिज टॉय बॉक्स, फाइनली ही फाउंड इट, द बॉक्स वॉज इन द पेन, जॉन वॉज वेरी हैप्पी। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अब यहाँ पे पेन को उन्होंने लिस्ट दिया, वर्डनेट से खोजा, तो उन्हें पता चला कि पेन के 4 अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं, और उनमें से सारे, लगभग सारे नहीं तो भी कई इसमें फिट हो जा रहे हैं। पेन क्या है? नॉर्मल पेन जिसमें इंक होती है। पेन क्या है? लाइव स्टॉक का एनक्लोजर होता है। पेन क्या है? बेबी, छोटे बच्चों को जिसमें खेलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, उसे भी पेन कहते हैं। पेन क्या है? जहाँ बदमाश क्रिमिनल्स को ठीक होने के लिए रखा जाता है, उसे पेन कहते हैं। और फीमेल बतख, स्वान का मतलब यहाँ बतख या बगुले से समझ लो, उसकी फीमेल को हम पेन कहते हैं। तो अब इतना सारा डिसएम्बिगुएशन एक ही सेंटेंस में हुआ, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल में दिया था। तो इस तरीके से खूब सारे हम एग्जाम्पल, मैंने जैसा कि बोला, हजारों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डिसएम्बिगुएशन के। अब मान लो ट्रांसलेशन में मैंने तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लिख लो, इसे लिख लेना। जैसे कि मैंने बोला हिंदी में कि उल्लू हो क्या, अब यहाँ से हिंदी में इसका अर्थ निकला कि बेवकूफ़ हो क्या, ठीक है। और किसी अन्य आदमी ने बोला एज वाइज एज आउल, यानी उल्लू जैसा समझदार। उल्लू हो क्या, वहाँ उल्लू का दूसरी भाषा में मतलब हुआ समझदार, मेरी भाषा में हुआ उल्लू का मतलब मूर्ख। तो यह फिर डिसएम्बिगुएशन हुआ। अगर मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैंने कहा एकदम गधे हो क्या, कुछ काम वाम नहीं करते, इस तरीके से कोई शब्द बोला। पर दूसरे में किसी ने बोला ही इज़ वर्किंग लाइक अ डोंकी, मतलब वो गधे की तरह मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। तो फिर दोनों में डिसएम्बिगुएशन हुआ। डिसएम्बिगुएशन थोड़ा बहुत नहीं हुआ, एकदम उल्टा हुआ, एकदम पलट डिसएम्बिगुएशन हुआ। जैसे इंग्लिश में मैंने बोला इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स, मतलब बहुत भयानक बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स। और वही मैंने हिंदी में अगर उसको करूँगा तो कुत्ते और बिल्ली की तरह बारिश हो रही है, तो इसका कुछ सेंस ही नहीं निकला। तो कुल मिला के बात यह है कि NLP में यह सेंस कैसे निकाला जाए, यह जो मुश्किल काम है, यह मैं कैसे करूं सेंस निकालने का। तो और ये क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब मेरा ब्रेन ही, ह्यूमन ब्रेन ही बहुत सारी चीज़ों में डिसएम्बिगुअस हो जाता है, तो कंप्यूटर हर चीज़ को कैसे सही करके
बताए। तो ये प्रॉब्लम निरंतर चली आ रही है। इसके जितने भी हिंदी के एग्जाम्पल लिए हमने वो सारे लिखना, बीच में एक एक एग्जाम्पल अभी हम लोग और देंगे, वो भी लिख लेना। तो इसे कैसे सुधारा जाए, क्या इसे सुधारा भी जा सकता है या ये ऐसे ही रहेगी? तो काफ़ी मेथड्स हैं। नए लेवल पर ह्यूरिस्टिक अप्रोच द्वारा बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को देखते हुए कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कैसे निकालें। जैसे कि अगर मेरा नॉलेज बेस है तो नॉलेज बेस में मैं पहले ही प्री प्रोसेसिंग करके ही कुछ चीज़ों को डाल सकता हूँ। ताकि सिस्टम को पहले ही पता चल जाए कि इस तरीके से वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन हमारे पास आएगा। तो प्री प्रोसेसिंग भी हम करवा सकते हैं, सबके लिए करा सकते हैं, केवल नॉलेज बेस के लिए नहीं। प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ पे पहले करवा सकते हैं और उसके बाद बाकी सारे टास्क कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हम पहले से ही सब लिख दें। जितनी भी एम्बिगुएशन आ रही है वो सारा पहले से लिख के रखें, पर वो प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ना पॉसिबल है कि कोई यूज़र या कोई आदमी किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेगा और हम उसे पहले से ही डाल दें, तो वह भी बहुत मुश्किल है। तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में जो कन्वेंशनल तरीके थे, जिस तरीके से ये लोग करवाते थे कई लोग, जैसे लीक एक साइंटिस्ट थे, प्लेस्क उनकी एल्गोरिथम है एक। वो एल्गोरिथम है क्या? डिक्शनरी बेस्ड एल्गोरिथम है उनकी। तो यानी सिंपल क्या किया उन्होंने कि वर्ड आधारित जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ जो इसके बीच में एक और अपन डाल देते हैं वर्ड्स या शब्द, तो जो भी वर्ड आ रहे हैं उनको मैच कराएंगे हम कहाँ से? डिक्शनरी से। डिक्शनरी केवल एक नहीं होती हैं, यह मल्टी डिक्शनरी से, अलग अलग भाषा की मल्टी डिक्शनरीज यानी अलग अलग भाषाओं की डिक्शनरी से या अलग अलग एक ही भाषा की भी अलग अलग डिक्शनरी से हम वह वर्ड मैच करा के देखते हैं जिसमें डिसएम्बिगुएशन आ रहा है और वहाँ से आंसर निकाल के देंगे। तो ये काफ़ी एक मुश्किल तरीका है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है और वर्ड बेस है, उसी वर्ड पर हमें फोकस करना पड़ता है। दूसरा तरीका है, अगर तरीकों को अपन भागों में बांटें तो ये अब लिख लो आप लोग कि हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को कन्वेंशनली जो करवाते हैं, नई एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक की तुम अपने मन से कोई भी बना सकते हो, पर कन्वेंशनली जिन 4 तरीकों में उन्हें बांटा गया है वो तुम लिख लो। पहला, डिक्शनरी बेस्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन करवाने के तरीके। फर्स्ट, डिक्शनरी बेस्ड। सेकेंड, unsupervised learning based। second, unsupervised। third, supervised। और fourth, semi supervised। सेमी सुपरवाइज्ड तरीका, यानी इनमें इन दोनों तरीकों के मिक्सचर से हम करवाएंगे। जैसे हमने बाकी भी सारे अप्लाइड एरियाज़ में देखते हैं कि हम एक हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करने की हमेशा कोशिश करते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी आ जाएं, नॉलेज बेस भी आ जाएं, रूल बेस भी आ जाएं, ताकि हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन सके। इसलिए हम सबका इस्तेमाल करते हैं अपने। तो इसमें भी हम चारों का इस्तेमाल करेंगे। हम डिक्शनरी बेस्ड का भी इस्तेमाल करेंगे अगर एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हमें बनाना है,
तो हम डिक्शनरी का भी इस्तेमाल करेंगे, नॉलेज बेस का भी इस्तेमाल करेंगे, कॉर्पस बेस का भी इस्तेमाल करेंगे और सेमी सुपरवाइज यानी इन दोनों के मिक्सचर से इन दोनों को भी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मिक्स करके हम करेंगे काम। तो लीक एल्गोरिथम तुमको समझ में आई। अब हम नॉलेज बेस की बात करते हैं। नॉलेज बेस में अब देखो, अब एक ट्रांसलेशन का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही पेपर है उसका, पेपर का नाम है मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन के लिए बनाया गया पेपर है। अब इसमें हमने मान लो एक एग्जांपल लिया, ये अ क्लेवर फॉक्स किक्ड अ लेजी डॉग लास्ट वीक इन माई विलेज एज द डॉग वॉज नॉट अलर्ट। अब इसका ट्रांसलेशन हमने किया जर्मन में, हिंदी में, संस्कृत में, इन 4 भाषाओं में मान लो हमने इसका ट्रांसलेशन किया। अब हमने जो अप्रोच की, हमने नॉलेज बेस बनाया। नॉलेज बेस नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन, इन आधार पर अलग अलग एक अलग टेबल्स बनाई। ये मैं पहले भी तुम्हें कई बार दिखा चुका, अपना काम आगे भी दिखाता रहूँगा ताकि तुम्हें दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। और दूसरे तरीके से इस तरीके से हमने 6 Ws में उसे बांट दिया, एक नॉलेज बेस बना दिया हमने। तो फ्रेजेस को अलग कर दिया हमने। जो हमने अभी इससे पहला लीक वाला बताया था वो वर्ड आधारित कर रहे थे, तो दिक्कतें आ रही थी। हमने फ्रेज आधारित किया, तो फ्रेज में हमने सबको अलग अलग तोड़ दिया। अ क्लेवर फॉक्स अलग फ्रेज हमें आ गया, किक्ड अ लेजी डॉग लास्ट वीक, और इस तरीके से 6 में मैंने बांट दिया और सबको बांट सकता हूँ। उसी को फिर मैंने बांटा हिंदी में। एक चालाक लोमड़ी ने किक्ड लात मारी एक आलसी कुत्ते को पिछले सप्ताह मेरे गांव में, क्योंकि कुत्ता सचेत नहीं था। अगर मैं इसी तरीके से कहूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जिस क्रम में इंग्लिश में वो सेंटेंस था उसी क्रम में अगर मैं हिंदी में बांटूँ तो वह सेंस नहीं आ रहा। खुद देख लो, एक चालाक लोमड़ी ने लात मारी एक आलसी कुत्ते को पिछले सप्ताह मेरे गांव में, क्योंकि कुत्ता सचेत नहीं था। अगर उसी फॉर्म में किया, पर मैंने अगर वह फॉर्म थोड़ा सा बदल दिया, फर्स्ट एक चालाक लोमड़ी ने पहला, दूसरा में चौथा नंबर, पिछले सप्ताह पांचवा, मेरे गांव में तीसरा, एक आलसी कुत्ते को दूसरा, लात मारी छठा, क्योंकि कुत्ता सचेत नहीं था। तो ये पूरा सेंस हुआ, यानी मुझे फ्रेजेस को शफल करना पड़ा। यह शफल किसने किया? मेरे सिस्टम ने किया, क्योंकि हमने एक 6W का स्ट्रक्चर बनाया है सबके लिए, अलग अलग भाषाओं के लिए। अगर मैं ट्रांसलेशन सिस्टम बनाऊंगा तो यह काम सिस्टम ने किया मेरे नॉलेज बेस की मदद से। जो भी मैंने नॉलेज बेस बनाया था वही काम उसने जर्मन के लिए किया। जर्मन में उसने 1 2 3 4 5 6 जो था उसको अलग फॉर्म में डाल दिया, और संस्कृत को भी उसने एक अलग फॉर्म में डाल दिया, 4 5 1 3 2 6, इस तरीके से शफल कर दिया उसने। तो वह सारी चीज़ें सेंस में दिखाने लग गई जो पहले सेंस में नहीं दिखा रही थी। तो ये हो गई नॉलेज बेस्ड टेक्निक, यानी नॉलेज बेस बना और अनसुपरवाइज्ड है, यानी मुझे सिस्टम को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद ही मेरे नॉलेज बेस स्ट्रक्चर से निकाल कर काम करवा दे रहा है, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को एक सेंस में लाने की कोशिश कर रहा है। कॉर्पस बेस जो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा, कॉर्पस एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, उसको कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हमें वहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग करानी पड़ेगी। हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी एल्गोरिथम्स और जोड़नी पड़ेंगी जिससे वर्ड का सेंस निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, लिख लो तुम लोग, डिस्कोर्स की बात कर सकते हैं कि किस डिस्कोर्स पर वो सारा टेक्स्ट है। तो जिस भी डिस्कोर्स पर है, मान लो वह
डिस्कोर्स है कोई किसी वॉर पर कोई कहानी है, तो कोई जो सेंस आएगा अगर किसी वर्ड का, तो वॉर आधारित हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हम चेक कर सकते हैं। दूसरा एनाफोरा। एनाफोरा तुम लोगों ने लिंग्विस्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिख लो। एनाफोरा वह शब्द होता है जो अपने आने वाले बाद के शब्द पे इफ़ेक्ट कराता है, यानी एनाफोरा के साथ तुम उसके अगले शब्द का मीनिंग निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए राम बहुत ही बहादुर लड़का है, कॉमा वह शेर से लड़ सकता है। अब अगर मैं केवल ये बोलूं कि वह शेर से लड़ सकता है, तो तुम सोचोगे कि शेर से लड़ा या लड़ सकता है, शेर से लड़ा तो शेर ने उसको मार के खा गया। पर अगर मैंने उसके पहले यह बोला है कि वह एक बहुत बहादुर लड़का है, तो तुम अलग में उसमें समझने लगे, एनाफोरा आ गया। यानी शुरू में वो बहादुर है, शेर से लड़ा तो शेर को भी मार सकता है, ये सेंस निकल रहा है इस शब्द से। तो समझ में आया? उसके आगे के शब्दों से, जो उसके साथ में जो शब्द हैं उनके साथ जोड़कर मैं उसका सेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। तीसरा कोहेरेंस यानी और इन्फेरेंस। इन्फेरेंस कोहेरेंस दोनों मैंने तुम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समझाया था। इन्फेरेंस यानी एक सेंटेंस क्या इन्फर कर रहा है, उससे क्या भाव निकल कर आ रहा है, उस भाव के आधार पर मैं उस वर्ड का सेंस निकाल सकता हूँ जिसमें मुझे एम्बिग्युइटी लग रही है। और उसी तरीके से कोहेरेंस कि वह जो टेक्स्ट है उसमें जो वर्ड है उसका सिमेंटिकली मीनिंगफुल भी है कि नहीं, फिर वापस उसमें एनाफोरिक कैटाफोरिक एलिमेंट्स भी हम डाल के देख सकते हैं, दोनों चीज़ें डाल के देख सकते हैं, कोहिशन डाल के देख सकते हैं जो हमने एआई में पढ़े। तो अब तुम देख रहे होगे कि एआई में जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब जब हम अप्लाइड एरियाज़ यूज़ कर रहे हैं तो वह सारी चीज़ें वापस पलट के आ रही हैं, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों के इस्तेमाल से मैं सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें भी वापस हम मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो यहाँ पे हुई अनसुपरवाइज लर्निंग, उसको मशीन लर्निंग कहते हैं, जो एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने। और दूसरा न्यूरल नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क भी हमने कई बार डिस्कस किया, आगे एक वीडियो में पूरा मैं केवल न्यूरल नेटवर्क के ही स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करूँगा। अभी के लिए वह नेटवर्क जो सिमेंटिक नेटवर्क से थोड़ा एडवांस होता है, जिसमें अलग फ्रेम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, और वो नेटवर्क ही हमें आंसर निकाल के किसी भी चीज़ का दे सकता है। तो इसके लिए भी हम न्यूरल नेटवर्क की एल्गोरिथम बना सकते हैं। पर क्योंकि मैं बार बार एआई पे फोकस करता हूँ, इसलिए नॉलेज बेस का अगर स्ट्रक्चर बना के अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द्वारा मैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन निकालने का सिस्टम बनाऊं, वो चाहे एक वर्ड पर आधारित हो या एक फ्रेज, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने अपने पेपर वाले में तुम लोगों को दिखाया, तो वह मेरे अनुसार सबसे बढ़िया रहेगा। हम सेमी सुपरवाइज्ड भी कर सकते हैं, कुछ कॉर्पस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें चाहिए। जैसे कि कहीं जगह आया, वह लड़की चली गई और पूरे कॉर्पस में वह लड़की बहुत खूबसूरत है, उसके साथ एक ये एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो हमने अगर कॉर्पस की स्टडी दिखी तो सुपरवाइज लर्निंग है, हमने वहाँ से निकाला कि यह लड़की खूबसूरत है। तो कहीं कोई क्वेरी आई, कोई क्वेश्चन आया, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कि इसकी खूबसूरती के लिए ही बात हो रही है। जैसे कि कई बार हम लोग अभिधा लक्षणा व्यंजना तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी, कई बार हम लोग उसमें बात करते हैं, जैसे कि अरे हाँ भाई तुम तो बहुत सुंदर हो। बोला मैंने ये कि हाँ भाई तुम तो बहुत सुंदर हो, पर मेरा मतलब है कि सुंदर नहीं है वो। अरे हाँ भाई तुषार तो बहुत पढ़ाई करता है। अगर उसके पहले मैंने कहा कोई क्लास में आ ही नहीं रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, फिर मैंने बोला तुषार तो बहुत सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है, यानी मैं उसको एक सरकाज़म बोल रहा हूँ, यानी तुषार भी पढ़ाई नहीं करता है। समझ में आ रही है ना बात? पर अगर उस पूरे डिस्कोर्स में शुरू से लिखा गया कि तुषार बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, तुषार बहुत पढ़ाई करता है,
तुषार काफ़ी मेहनत करता है। तो उसके बाद ये जो शब्द आया सरकाज़म का, ये सिस्टम ये समझे कि वो सरकाज़म है कि नहीं, तो समझ जाएगा सरकाज़म नहीं है, क्योंकि तुषार सच में एक होशियार लड़का है और बार बार पढ़ाई करता है। तो उस तरीके से भी एनाफोरा, कैटाफोरा, डिस्कोर्स, उसके इन्फेरेंस, कोहेरेंस, इन सब की मदद से भी हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो कॉर्पस वाली भी एल्गोरिथम अच्छी रहती है। तो हम चाहते हैं कि फोकस हम करें नॉलेज बेस पे, नॉलेज बेस सिस्टम बनाएं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, उसमें सेमी सुपरवाइज्ड कॉर्पस का भी कुछ जोड़ें। ऐसा भी नहीं लेस्क एल्गोरिथम को एकदम छोड़ दें। हम डिक्शनरीज भी बना सकते हैं अलग अलग, जो मैंने अपने पेपर्स में दिखाई थी, तो मैं आगे भी दिखाता रहूँगा कि डिक्शनरीज का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक हाइब्रिड अप्रोच द्वारा हम कोई भी सिस्टम बनाएं जिसमें रूल बेस भी है, स्टैटिस्टिकल बेस भी है, नॉलेज बेस भी है, और कॉर्पस भी अगर हम चाहें तो उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टम डेवलप करेंगे एनएलपी का कोई भी, केवल मैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एनएलपी का कोई भी सिस्टम अगर हम हाइब्रिड इस्तेमाल करें जिनमें सारी अप्रोचेस यूज़ करें, तो वह सिस्टम ज़रूर से बहुत बढ़िया बनेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। वापस एक बार हम हल्की समरी कर लें। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है जो हमें कंफ्यूज कर रहा है कि उसका सेंस क्या है या उसकी मीनिंग क्या है, उसे कहते हैं वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। उसे सुधार करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कन्वेंशनल तरीके हैं और नई टेक्निक हैं। नई तकनीक में अगर मेरे खुद दिमाग में कोई आइडिया आया, मैं मशीन लर्निंग द्वारा ऐसा कोई सिस्टम बनाऊं जिससे ये चीज़ दूर करवा दूं, न्यूरल नेटवर्क द्वारा कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे ये चीज़ दूर करूं, या वो मेथड जो इससे पहले साइंटिस्ट लोगों ने यूज़ किया है उनको और बेहतर बना के उस तरीके से यूज़ कर लूं, तो मैं इस वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन को चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी अगर छोटा पूछा जाएगा तो सिंपल बता दोगे, और बड़ा पूछा जाएगा तो पूरा आज जितना भी किया अपन ने हर मॉड्यूल को अलग अलग से अपनी भाषा में लिख के बताओगे। तो इसे भी एक बड़े के तौर पे तैयार करो, छोटा आएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख लेंगे। धन्यवाद।